हर क्षेत्र के लोग इसे किस नाम से जानते हैं, आइए मैं उसे रिवील करता हूं। मैं ये जताने का कोशिश करता हूं कि हम क्या आपसे उम्मीद करते हैं। और अगर आपका रिप्लाई निश्चित तौर पे सलाद है दोस्तों, सलाद, जिसे इंग्लिश में सैलाड कह के खींच करके कहा जाता है और हिंदी में उसे सलाद कहते हैं दोस्तों, ये उतना ही फायदेमंद है, उतना ही बेहतरीन है जितना कि आज से कई दशक पहले हुआ करता था और आज भी है, और आने वाले समय में भी हमारी भोजन के साथ सलाद की कुछ ऐसी स्थिति रहती है जैसे कि सोने के साथ जो डायमंड की संबंध होता है। जिस तरह से आप गोल्ड की बनी हुई ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डायमंड्स भी हो, ठीक उसी तरह से जब आप भोजन की कल्पना करते हैं तो भोजन के साथ साथ सलाद की भी कल्पना करना ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। ये सलाद क्या है और इस सलाद की पूरी कहानी क्या है, आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज जो है सलाद के ऊपर बातें करने वाले। दोस्तों मैं सलाद के ऊपर बातें नहीं बल्कि एक आम जिंदगी के बारे में बात करना चाहता हूं, इसीलिए हमने सेशन की शुरुआत में ही कह दिया कि आज की जो सेशन होने वाली है ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारी नेटवर्किंग की दुनिया से जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्या दोस्तों, कैसे इन चीजों को समझिए। ये जो सलाद होती है निश्चित तौर पे स्वास्थ्य का लाभ दिलाती है और ये स्वास्थ्य का लाभ हर उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने भोजन में इस सलाद का इस्तेमाल करता है। लोग अलग अलग तरह के असॉर्टमेंट ऑफ सलाड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो सिर्फ टोमेटो, कुछ ऑनियंस लेते हैं और कुछ जो है सारे ही सलाद को टुकड़े टुकड़ों में काट करके अपने भोजन के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन आपने और आपसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि कितने दिन पहले आपने चार करके सलाद के रूप में उस सलाद का लुत्फ उठाया था, इसे लिख करके बताइए। कितने दिन पहले आपने सलाद वास्तव में खाई थी ईमानदारी के साथ। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप लिखें ताकि पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर सके कि वास्तव में हमारा संबंध और हमारे भोजन की जो व्यवस्था है उसमें सलाद की कितनी बड़ी भूमिका है। लिखिए इस चीज को, लास्ट आपने कितने दिन पहले सलाद खाया था। हमारी टीम जो है ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो है इसे ऑब्जर्व कर रही है और उसके मुताबिक ही सेशन को डिलीवर करने का प्रयास करती है। सो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिनचर्या में इस सलाद को ले आइए। लेकिन कितना मुश्किल हो गया है इस सलाद को अपनी भोजन की थाली का हिस्सा बनाना और डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना, और ये क्यों है ऐसा उसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों और हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये सलाद जो है हमारी जिंदगी से दूर क्यों जा रही है। सलाद इतनी अच्छी थी, इतनी स्वादिष्ट होती थी और स्वास्थ्य का कई किस्म से जो है फायदे हमें मिला करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये सलाद वास्तव में हमारी भोजन की थाली से और हमारी डाइनिंग टेबल से दूर क्यों चली गई है। कुछ लोगों ने लिखा यस्टरडे, कुछ लोगों ने अलग अलग रिप्लाई हो सकती है। मैं किसी को यहाँ पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में हमें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसने सलाद को हमसे दूर कर दिया। तो दोस्तों अगर आपका जवाब, आप लिखिए इस चीज को, कौन सा ऐसा कारण है जिसने आपके भोजन में होने वाली जो सलाद थी, जो भोजन का हिस्सा जिसे होना था, वो सलाद गायब हो चुकी है। वो आखिर कौन सा ऐसा कारण है, आपके रिप्लाई आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस रिप्लाई में कोई संदेह है तो चलिए मैं आपकी उस सस्पेंस को हटाने का प्रयास करता हूं और देखता हूं कि रिप्लाई क्या हो सकती है। दोस्तों ये रिप्लाई निश्चित तौर पे, अगर आपकी रिप्लाई प्राइस है, कीमत है, महंगाई है, तो आप बिल्कुल सही है। दोस्तों आप बिल्कुल सही है कि प्राइस फैक्टर एक ऐसे फैक्टर है जिसने हमारी जो है जेब को बहुत ही कमजोर कर दिया है, जो हमारे वैलेट के ऊपर काफी हावी हो चुकी है। और निश्चित तौर पे ये महंगाई ही है जो आज जो है सब्जी के जो मार्केट है सूने पड़े हैं। जिस तरह से ज्वेलरी की दुकानें जो हैं, ग्राहकों की जो भीड़ है वो नहीं आने की वजह से सूने पड़े हुए हैं महंगाई की वजह से, ठीक वैसे ही हालत आज हमारे सब्जी के मार्केट की भी हो चुकी है। लोग नहीं है, खरीदार नहीं है, सब्जी है लेकिन खरीदने वाले लोग, और खरीदे भी तो कैसे कर दे जब आपकी इस महंगाई ने हालात और व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित किया। दोस्तों आपने कभी सोचने का कोशिश किया? कभी नहीं। हम जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, भाग दौड़ में इतने लुत्फ मतलब शामिल हो चुके हैं कि हमें स्थिर हो करके थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस के लिए टाइम नहीं मिलता। आज की हालात ऐसी हो गई है, एक पुरानी कहावत है कि जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते और जब चने होते हैं तो दांत नहीं होती। दोस्तों हम उस पुरानी कहावत को
हटाना चाहते हैं, उससे झूठ साबित करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी दांत भी हो और चने भी हो, यानी कि हम जिंदगी का फायदा और जिंदगी का लुत्फ उठा सके। क्या आप हमारे साथ तैयार हैं जिंदगी के इस हर मोमेंट को जीने के लिए, जिंदगी के हर क्षण को एंजॉय करने के लिए? क्या आप तैयार हैं हमारे साथ? दोस्तों, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करते हैं और ये रिप्लाई मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आनी चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। और अगर हमारे अंदर सांस है, धड़कती हुई जो धड़कन है और दिल में उमंग है, तो आपकी रिप्लाई आनी चाहिए। और ये सेशन जो है आप उन तक भी पहुंचाने का कोशिश करें जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, बिकॉज दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। दोस्तों, आई एम नॉट मिसगाइडिंग यू, दिस इज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज सलाद जो है इसका संबंध नेटवर्किंग की दुनिया से नहीं है, सलाद का संबंध हर उस इंसान से है जो भोजन किया करते हैं। चलिए इस सेशन को और भी हम आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप इस बढ़ती हुई कीमत के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं उसके ऊपर बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पिछले 3 से 4 महीने की अगर सब्जियों की कीमत के बारे में अगर आपको एहसास होगा, अगर आप पर्सनली जो है सब्जी के मार्केट जाते होंगे, तो आपको एहसास होगा कि सब्जी की कीमत 400 रुपए प्रति किलो से लेकर के 400 रुपए प्रति किलो तक आ चुकी थी। जी हां दोस्तों, 40 रुपए प्रति किलो से 400 रुपए प्रति किलो तक आ चुकी थी और उसमें वेरिएशंस आते ही जाते रहते हैं। अब सोचिए कि 400 रुपए प्रति किलो की अगर मैं बात करूं, जी हां दोस्तों, हमारे पास बिल्कुल जो है हकीकत वाली बात है। मैं स्वयं जो है मार्केट जाता हूं और अगर धनिया पत्ता खरीदने की बात कर रहा था आज से 2 महीना पहले, तो ये पहली बात तो जो है कि 2-4 जो दुकानदार होते हैं उन्होंने धनिया पत्ता रखना ही बंद कर दिया था क्योंकि इतनी महंगी हो गई थी। तो 400 रुपए प्रति किलो की धनिया पत्ता खरीदे कौन? ये आज से 2-2.5 महीने पहले की बात बता रहा हूं। सो महंगाई ने हमारी व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था को इस कदर कुचला है कि इंसान चाह करके भी अपने मन मुताबिक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपने उस भोजन की थाली तक सलाद को पहुंचा सके। क्या आपको वो सलाद अपने घर का चाहिए? क्या वो सलाद को आप बिना महंगाई की फिक्र किए बगैर आप अपनी भोजन की थाली तक पहुंचाना चाहते हैं? दोस्तों, यस और नो में जवाब दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपने भोजन को स्वादिष्ट और बेहतरीन बना सकते हैं सलाद के माध्यम से। चलिए दोस्तों, इस चीज को और भी बेहतरीन तरीके से देखने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि समाधान क्या है। समाधान, भोजन की थाली तक सलाद पहुंचाना, है ना। और अगर आप महंगाई की वजह से परेशान हैं तो कई ऑप्शंस हो सकते हैं समाधान के रूप में। पहला समाधान यह है कि सलाद खाना ही बंद कर देते हैं। सीधी सी बात है भाई, सलाद खाना ही बंद कर देते हैं, समाधान हो गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, सलाद खाना नहीं बंद कर सकते। आपके जैसा भारत के 133 करोड़ लोग सोचा करते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन फिर भी सलाद उनके भोजन की थाली में नहीं पहुंचती। दूसरे ऑप्शंस होते हैं, अधिक कमाई शुरू कीजिए। मतलब यह है कि आप इतना ज्यादा अर्निंग कीजिए कि आपको महंगी चीजें जो हैं वो सस्ती लगने लगे। ये दूसरे ऑप्शंस हैं। और तीसरे ऑप्शंस हैं, अपने अतिरिक्त खर्च को नियंत्रित करें। मतलब जो एक्सेस, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। जी है, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई भी आ रहे हैं कि 2 नंबर के ऑप्शन है। भाई, आपके जवाब अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि सारे लोग आज अभी इस सेशन को करीब करीब जो है 572 की संख्या में लोग सुन रहे हैं, सबके जवाब आने चाहिए। हम सारे ही लोग जो है आपकी इस रिप्लाई को देख करके अपनी बातों को कहते हैं। और चौथी ऑप्शंस जो होती हैं, खेती करो। दोस्तों, आपके जवाब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है और उद्देश्य ये है कि हम आपके चेहरे की खुशियां चाहते हैं। हम आपके जीवन को सुख, अमन, समृद्धि के साथ खुशियों का एक रहस्य बताने जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? ये सब नो में बताइए आप। क्या आप पूरे सिस्टम के साथ हैं और चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ अलग करें, कुछ बेहतरीन करें ताकि जिंदगी का मजा आ जाए? क्या आप हमारे साथ हैं? बताइए इस चीज को। चैट बॉक्स ओपन है, यूट्यूब पे लिखिए। अगर आप लिखेंगे कि हाँ, हम इस सिस्टम में रह करके हम जिंदगी की बेहतरीन खुशियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो दोस्तों, टुडे इज द डे एंड नाउ इज द टाइम। इसीलिए हमने सेशन की शुरुआत में ही कह दिया था कि आज आपका समय है। आज उन लोगों का भी समय है जो नेटवर्किंग की इंडस्ट्री में जिनका कोई भी रोल नहीं है, जो कभी जाने ही नहीं और कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि नेटवर्किंग आखिर होती क्या है।
दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस की बात किया और चौथे ऑप्शन में मैंने बताया खेती करो। खेती करो, जैसे ही मैंने ये चौथा ऑप्शन लिखा होगा आपको ऐसा लगा होगा कि ये खेती करो वाली जो बात है ये तो सिर्फ किसानों के लिए है। आज मैं आपको आपके ही घरों पे खेती करने का कुछ ऐसा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप घर बैठे खेती भी करेंगे, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको फन भी होगा, आप इंटरटेन करेंगे स्वयं को, और साथ ही साथ आप अपनी भोजन की थाली में अपने ही घरों से वो जो कहते हैं ना कि घर पे उगाई हुई सलाद को आप इंजॉय करेंगे। जानना चाहेंगे इसे? जानना चाहेंगे तो यस लिखिए, क्योंकि अब मैं उन्हीं चीजों के ऊपर आ रहा हूं। दोस्तों आज मैं कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात नहीं करूंगा। क्या दोस्तों, आज हमारा वास्ता है सिर्फ उन चीजों से कि कैसे हम खोई हुई चीजों को आपकी जिंदगी तक हम पहुंचा दे। तो अगर आपका जवाब यस है, मैं कम से कम जो है 600 की संख्या में ये जो लोग जुड़े हुए हैं सबके जवाब मुझे चाहिए। और आप जो है अपने फ्रेंड्स को टैग अप कीजिए, मल्टीपल फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अपने लिंक्स को, ताकि इस लाइव सेमिनार को, इस लाइव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का वो हिस्सा बन सके। दोस्तों क्या आपके सही सभी के जवाब यस है? एक बार थम्स अप के माध्यम से, और जिन लोगों ने अब तक रिप्लाई नहीं किया रिप्लाई करके बता दीजिए। और दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप अपने ही घर पे खेती कर सकते हैं। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो एंजॉय होम बेस्ड एग्रीकल्चर फॉर फन एंड हेल्थ। एंजॉय कीजिए इस घरेलू स्तर पे कृषि की परंपरा को एक कल्चर के रूप में लाने की। और इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े जो है जमीन की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं है, आपको बैलों की जरूरत नहीं है, मेन पावर्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों कितना मजा आएगा दोस्तों ऐसी खेती में। और आपको अगर ऐसा लगता है कि खेती करना एक शर्मनाक बात है, तो मैं आपके लिए एक बात बता दूं, पूरी हिंदुस्तान की सरजमी जो है खेती के लिए प्रसिद्ध है। 70% से भी ज्यादा लोग हमारी कृषि के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आश्रित है। 70% से भी बड़ी जो संख्या है, सोचिए बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे जीडीपी को प्रभावित करती है, देश की रफ्तार को प्रभावित करती है। और हर व्यक्ति अगर हमारी इस जीडीपी में एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत पार्ट अगर जी अपने दैनिक स्तर पे, अपने निजी स्तर पे अगर इसे परंपरा में ला ले, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या है वो होम बेस्ड एग्रीकल्चर, उसके बारे में बातें करेंगे। क्या है, क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? मुझ तक आवाज नहीं आ रही, मैं सिर्फ देख सकता हूं। और अगर आप तैयार हैं तो आपकी इस स्क्रीन के सामने मैंने कुछ चीजों को यहां पे दर्शाने का कोशिश किया है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपकी सलाद का हिस्सा होती है। इसमें है कैरेट, इसमें है रेडिश मूली, इसमें है प्याज, इसमें है आपकी चिली, वही मिर्च जो आपकी जुबान तक जाती है तो एक करंट सी पैदा हो जाती है। इसमें है लहसुन, इसमें है अदरक, इसमें है टमाटर, इसमें है आपकी हर वो चीजें जो आपकी सलाद का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों अब इन चीजों को पाने के लिए आपको उन महंगी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। आज मैं बताऊंगा कि आपके अपने ही घरों में, आपके अपने ही घरों के आंगन में, छत की टेरेस पे, जो टेरेस रूफटॉप होते हैं, छत जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर गमले लगा करके, क्यारियां बना करके हम इन चीजों को आप जो है अपने ही घर पे उगा सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बताऊं, ये कृषि की जो एक जो फितरत होती है ये हर इंसानों में होती है। आप गुलाब के पौधे लगाते हैं, आप गेंदा फूल लगाते हैं, आप चमेली और बेला अपने अपने घरों पे लगाते हैं, कोई मनी प्लांट लगाता है। ये शौक तो होती है ना आप लोगों में भाई। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में इन छोटी छोटी चीजों को लगाते हैं। लेकिन अगर आपके घरों पे छोटी सी स्पेस हो जहां पे आप इसको विधिवत रूप से गमलों के माध्यम से छोटी सी क्यारी बना करके अपने घर की छतों पे, भाई ऐसे व्यवस्था होती है कि पानी की लीकेज भी ना हो, और वो क्यारियां जो है छत के ऊपर भी बनाई जा सकती हैं। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेहतरीन तरीके से कृषि कर रहे हैं और वो भी छतों पे। तो हम इन तमाम चीजों को आपके घर तक पहुंचाएंगे और ये एक ऐसी उत्पाद होगी, ऐसी खेती होगी जो 100% ऑर्गेनिक होगी, जिसमें फर्टिलाइजर नाम की चीज का कोई जो है प्रेजेंस नहीं होगा, कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल का जो है यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होगा। और आपकी अपने ही घरों से निकलने वाली ये जो सुंदर सी उत्पाद है दोस्तों, जब आप अपने ही घरों की ये स्वादिष्ट, ये जो है बिल्कुल ताजे ताजे मूली, ताजे ताजे गाजर और ताजे ताजे जो है टमाटर से बनी हुई स्वादिष्ट
और बेहतरीन और लजीज सी सलाद का इस्तेमाल स्वयं करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, ये उनसे पूछिए जिन्होंने किया है। तो क्या आप इन चीजों को अपने घर पे अपने छोटे से स्पेस में क्यारी बना करके गमलों में उगाने के लिए